नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। बंधुओं, आखिरी जा रही है। आप सभी कई प्रकार के अनुष्ठान करेंगे, अपने अपने आराध्य देव इष्ट देव के अनुष्ठान करके उनकी प्रसन्नता प्राप्ति करेंगे। सामान्य लोग घर में धन और बरकत के लिए कुछ न कुछ प्रयास अवश्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान धर्म इत्यादि करेंगे। परंतु क्या आप जानते हैं कि यदि आपके पितृ प्रसन्न नहीं है तो ये सब आपका किया हुआ कुछ काम नहीं आने वाला है। नेकी कर दरिया में डाल जो कहावत है वो भी यहाँ गलत सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि आप जो भी करेंगे उसका कुछ फल नहीं मिलेगा, वो कहीं काउंटिंग में ही नहीं आएंगे। तो उसका ना आज फल मिलना है ना कल मिलना है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले अपने पितरों को खुश रखना है। जिनके घर में पितृदोष है उनके घर में लड़ाई झगड़े, समस्याएं, धन की कमी और कई प्रकार के अन्य क्लेश बने रहते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आपके पितर नाराज हैं तो ये उपाय और ये वीडियो आप ही के लिए। देखिए, जब तक पितर खुश नहीं होते हैं, पितर प्रसन्न नहीं होते हैं, तब तक कोई अन्य देवी देवता भी हमारी सहायता नहीं कर सकता है। किसी भी शक्ति को पितरों की आज्ञा लेना होती है आपके घर में प्रवेश करने के लिए। आप चाहे किसी को इष्ट मानते हो या आप किसी की सिद्धि प्राप्त करके बैठे हो, अर्थात आपने किसी से गंडे ताबीज बनवा लिए हो, परंतु कोई भी शक्ति तभी कार्य करेगी जब आपके पितर आज्ञा देंगे। पितरों की आज्ञा के लिए उनकी प्रसन्नता होना आवश्यक है। उनकी प्रसन्नता के लिए आपको ही प्रयास करने। पितर नाराज क्यों हो जाते हैं, ये पितर कब श्राप देते हैं, जैसे वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो उन कारणों को दूर करके भी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन ये आखा तीज जो आ रही है ये विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि जो आखा तीज होती है वो अपने आप में एक अबूझ मुहूर्त होता है। पूरा दिन शुभ होता है और इस दिन किए हुए सभी कार्यों का हजारों गुना फल 3 गुना होकर के मिलता है। अर्थात जो किसी पर्व काल में हम जब कोई अनुष्ठान करते हैं या किसी की प्रसन्नता के लिए दान जप तप व्रत आदि कार्य करते हैं, वे 1000 गुना फल देते हैं। परंतु ये तो महापर्व है, इसका फल सभी पर्वों के फल का 3 गुना हो जाता है। अर्थात सामान्य दिनों में आप जो कार्य करते हैं उसके 1000 गुना फल का 3 गुना आपको यहाँ मिलता है। अर्थात जिसकी व्याख्या शब्दों द्वारा तो हम नहीं कर सकते, यह तो करने और करने के बाद अनुभव करने की बात है। तो पितरों को मनाना है। मनाए कैसे? देखिए, आप एक काम कीजिए। आखा तीज के लिए आप जो दान धर्म आदि करते हैं वो तो आप करेंगे ही, परंतु पितरों के निमित्त आप अलग से एक जल का पात्र लेके आए, जिसको कि हम लोटा बोल सकते हैं, मटका बोल सकते हैं, घड़ा बोल सकते हैं। आप अपने श्रद्धा और हैसियत के अनुसार लेके आए। पहले ही ला करके रख लें। ये मिट्टी का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, परंतु स्टील मत रखिएगा। अब आपको करना क्या है, आप जैसे प्रतिदिन नहाते धोते हैं, आप सुबह जल्दी नहा धो लें और उसमें गंगा जल अवश्य डालें, क्योंकि गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। और गंगा जल से स्नान करने के लिए पहले बाल्टी में गंगा जल डालें, उसके बाद पानी भरें। अन्यथा पानी भरे हुए में अगर आप गंगा जल डालते हैं तो वो सामान्य पानी की तरह रह जाता है। तो इसे ध्यान करते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए आप स्नान आदि कर लें। फिर जिस प्रकार आप अमावस्या आदि निकालते हैं, पितरों के निमित्त कर्म करते हैं, वो कर्म करने के लिए आप आएँ। लोटे में सबसे पहले गंगा जल डालें, फिर सादा जल डालें, उसमें जौ तिल दाब आदि रखें और
एक सफ़ेद कपड़े से लोटे को भरने के बाद ढक दें। सफ़ेद कपड़े में ऐसे ढकना है उसको कि लोटे का पानी जो है कपड़े से निथरता हुआ नीचे की तरफ आता रहे। हमें सूखा सूखा नहीं रखना। जितना पानी निथरेगा, जितना पानी कपड़ा पी करके लोटे से बाहर करेगा, उतना अधिक पितृ प्रसन्न होते हैं। अब आप जो भी जिस प्रकार आपके घर में जो भी विधान है, जिस प्रकार से पूजा करते हैं, उस तरीके से पूजा करके आप अपने पितरों से उनकी शांति के लिए कामना करें। जो पितृ देव कोटि के हैं, देव तुल्य हैं, जो देव योनि को प्राप्त हैं, वे तो आपको आशीर्वाद देंगे ही, लेकिन आप उनसे भी प्रार्थना कीजिए कि जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं, आप उनकी मुक्ति में सहायता कीजिए। घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति आए, लक्ष्मी का आगमन हो, ऐसी उनसे कामना कीजिए। जो भी आप करते हैं धूप दीप आदि, वे सभी करने के उपरांत आप उस लोटे के जल को पीपल में चढ़ा दें और लोटा किसी मंदिर में दान दे आएँ, अथवा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। मिट्टी का घड़ा है तो कई गरीब लोग ऐसे हैं जो नया मटका नहीं खरीद पाते हैं, आप उनको भी दे सकते हैं ताकि वे उसमें पानी पीते रहें। आप पशु पक्षियों के लिए पानी के पात्र रख सकते हैं जगह जगह, पेड़ की छाया में, किसी ओट के आसपास, किसी ऊंची ताक पर जहाँ थोड़ी छांव पड़ती हो और पानी गर्म ना हो, ऐसी जगह आप उसे रखें ताकि पक्षी आकर के उसको पी सकें। पशुओं के लिए भी आप इस तरीके से व्यवस्था कर सकते हैं। जितना पानी आप बांटेंगे, जितना पिलाएंगे, उतना पितृ आपके तरफ होंगे, ये ध्यान रखिए। पानी खर्च नहीं करना है, पानी बहाना नहीं है, पानी पिलाना है, ठीक है ना। दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर होता है। तो इस अंतर को अगर आप स्पष्ट समझ लेते हैं तो पानी जितना बहाएंगे उतना नुकसान होगा। प्राकृतिक नुकसान तो आगे भविष्य में जब होगा तब होगा, परंतु आपके जो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आपके घर की समस्याएं बढ़ जाती हैं, आपके घर में क्लेश बढ़ जाते हैं, आपके घर में खर्च बढ़ जाते हैं, बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए पानी व्यर्थ न बहाएं, ये ध्यान रखें। और पानी पिलाना है आपको, पानी खर्च नहीं करना व्यर्थ, पानी पिलाना, उसका सदुपयोग करना। तो जितना अधिक पानी का सदुपयोग होगा उतना अधिक आप लाभ में रहेंगे, उतना अधिक धन प्राप्ति की संभावना आपके घर में बनी रहेगी। देखिए, ऐसा है कि पितृ प्रसन्न हो गए, आपने दुनिया भर के उपाय कर लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग ऐसा करते हैं जिनके पितृ प्रसन्न है उनके घर में धन की बाढ़ आ रही है, या उन्हें टोंटी खोली नल की तो पानी की जगह पर पैसा बरसने लगा, या सोना पिघल के उसमें से निकलने लगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उनके घर में शांति होती है, मानसिक तनाव नहीं होते, वे चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, उनके चेहरे पर सदैव प्रसन्नता दिखाई देती है, क्योंकि वे जिस काम में हाथ डालते हैं वो जानते हैं कि ये सफल होगा अथवा नहीं होगा, तो उस आशा और निराशा के भाव से वे मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी असीम शांति जब प्राप्त कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है वे जहाँ भी काम करेंगे तो 100 में से 90% तो सफलता उनके हाथ आती ही है। तो आप लोग भी इसको करके देखिए। जब तक आप अपने पितरों को मना नहीं लेते हैं, प्रसन्न नहीं कर लेते हैं, कोई भी देवी देवता, कोई भी शक्ति, कोई भी आपके आराध्य, कोई भी आपके इष्ट आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। किसी भी दरबार में आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको यही बताया जाएगा कि आपके पितरों को आप प्रसन्न कीजिए। तो पितरों को प्रसन्न आप किसी के कहने में आके करें और किसी के दबाव में आके करें तो वो पूजाएं भी मान्य नहीं होती हैं। ये आपको अपने भाव से करना है। हाँ, हमें इसकी समझ नहीं थी कि हमें ये करना चाहिए या हमसे गलती हो रही है तो उसका बात अलग है, लेकिन जब आप तमाम तरह के वीडियो देखते हैं, तमाम तरह के ग्रंथ पढ़ते हैं, तमाम तरह के पंडितों को व्यासपीठ पे बोलते हुए देखते हैं, तब तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। तब तो ये भाव हृदय से जागृत हो जाना चाहिए कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना है, उन्हें निराशा नहीं देना है। उनका जितना आप सम्मान करेंगे, जितना उनकी कृपा प्राप्त करेंगे, उतना ही आपके घर में शांति होगी। और मृत पितरों के साथ साथ जीवित पितरों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि मृत को आपने नहीं देखा है, जीवित को आप देख रहे हैं। यदि आप उनका ही सम्मान नहीं कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी अपने मृत पितरों के लिए भी दिल में श्रद्धा भाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा मैंने उपाय बताया, इस तरीके से आप करें। आप किसी पंडित को बुला करके भी पूछ सकते हैं, या आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों या आसपास में कोई बड़े बुजुर्ग हों, उनसे पूछ करके सलाह लेकर के भी आप ये कर सकते हैं। मैं यहाँ YouTube पर ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से इसलिए नहीं देता हूँ
क्योंकि आपके यहाँ पूजा पद्धति जिस तरीके से चल रही हो, आप उसमें छेड़खानी कर सकते हैं। आप नया सुनकर नया करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैं कोई भी उपाय को विधि पूर्वक बताने परहेज करता हूँ, और परहेज का कारण यही है कि मैं नहीं चाहता कि आप अपने घर में हो रही पूजाओं में कोई भी छेड़खानी करें, पहले से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव करें और उसकी वजह से आपको अलग से खामियाजा उठाना पड़े। तो आप बिल्कुल कुछ पूजा पद्धति नहीं जानते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के दी जाएंगी। परंतु जब तक कोई मुझसे स्पेशली नहीं मांगता है, मैं कोई भी पूजा विधि यहाँ नहीं दे रहा हूँ। इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी बोल बम।